इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, द एग्जामिनेशन इज़ टुमारो। तो बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, तो मेन चीज़ जिसके ऊपर ध्यान देना उसी के ऊपर दिस वीडियो इज़। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी ऑफ यू आर थिंकिंग ऑफ रिवाइजिंग द एंटायर थिंग, और या फिर छोटा छोटा अलग अलग जगहों से लेके करना। ये आमतौर पे क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को नीचे की तरफ लाता है। ओके, अगर आप शुरुआत से पूरा चीज़ को अगर फिर से करना का कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली इवन द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन आवर क्लासेस वी हैव सीन, एंड इवन इफ यू आस्क मी, देन आई ऑल्सो डिड मैनेज टू कंप्लीट द एंटायर सिलेबस एवरी टाइम, but I was only concentrating on the portions which are relatively very stronger. Now every year, हर ईयर के हिसाब से अगर हम लोग पैटर्न की तरफ सोचे, सो मान लो 2000, दिस इज 2022, इन 2023, इन 2024 द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन इज द सेम, बट द आंसरिंग टेक्निक्स ये सब बदलते रहते हैं। तो आपको एक काम करना सही रहता है कि एक फैक्ट शीट बनाना है। व्हाट इज़ दैट फैक्ट शीट? तो मान लीजिए अगर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर अगर क्वेश्चन है, तो दीज आर योर फैक्ट्स। देखिए जो कॉपी चेकिंग करते हैं, दे आर वेरी बोर्ड, व्हेन वी चेक कॉपीज ऑल्सो वी गेट वेरी बोर्ड व्हेन यू राइट द सेम काइंड ऑफ स्टाफ, सेम काइंड ऑफ इंट्रो। सो वी नीड दैट मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन और इकोनॉमिक इंटरप्रिटेशन इन एवरी आंसर। ये आप दीजिए सेक्शन वाइज, इंट्रो, इंट्रोडक्शन, फिर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड देन गो फॉर द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इंडियन इको में ऐसा नहीं हो सकता, तो पीपल लाइक डायग्राम्स अ लॉट, डेटा अ लॉट। तो डेटा बहुत सारा आपको देना है, और उसी के हिसाब से आपको इस पैटर्न में आगे बढ़ना है। अच्छा, पेपर 1, 2, 3, 4 ये सभी में ही सेग्रीगेशन इसी तरीके से है। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में, माइक्रो मैक्रो के पेपर के बारे में जाएंगे, एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल्स में आमतौर पे देखा जाता है दो स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम द बीए बैकग्राउंड और एमए बैकग्राउंड डू अ लिटिल बिट वीकर देन द बीएससी एंड एमएससी बैकग्राउंड, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में साइंस का डिग्री होता है, कुछ में आर्ट्स का डिग्री होता है। सो माई पॉइंट इज कीप इट वेरी स्ट्रॉन्ग कि आपको न्यूमेरिकल करना है, क्योंकि उसी जगह से आपका टोटल ज़्यादा मार्क्स आते हैं। अगर पेजेस वाइज के हिसाब से देखें तो याद रखिएगा 100 वर्ड्स मीन्स अगर आमतौर पे 1 से 1.5 पेज में आ जाना चाहिए। ठीक है, बड़ा बड़ा हैंड राइटिंग लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, बट ये बात भी है कि समटाइम्स पीपल लव अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा राइट अप्स वेर यू गिव अ लॉट ऑफ डेटा एंड टेबल्स। अगर टेबल देने से बीच में अगर आप ऐसे टेबल डालते हैं, सो दैट विल टेक सम ऑफ द एक्स्ट्रा पोर्शंस ऑफ योर आंसर, सो दैट इज़ वेरी गुड। नाउ पेपर 2, 3 में भी इसी पैटर्न से आपको लिखना है। अच्छा, इकोनॉमेट्रिक्स के पेपर में काफ़ी लोगों ने सोचा है कि वो छोड़ के जाएंगे, तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो दैट्स ओके, बट रिमेंबर दैट इकोनॉमेट्रिक्स के पेपर में आपको सिर्फ हेटेरोस्केडासिटी, ऑटो कोरिलेशन, इस रिलेटेड क्वेश्चंस एंड बेसिक रिलेटेड वाई यू टर्म्स एप्सिलॉन आई इज इंसर्टेड इनटू द सिस्टम, इसके ऊपर काम करना है। और आपको जिस चीज़ के ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करना पड़ेगा, दैट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड क्वेश्चन। स्टैट के ऊपर छोड़ते तो नहीं है, बट दिस इज नॉट मियरली मीन मीडियन मोड, लिटिल बिट ऑफ एडवांस क्वेश्चंस ऑल्सो कैन कम। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी के मेन जो सबसेक्शंस के ऊपर, जहाँ पर में गड़बड़ होता है, जो लेटेस्ट चेंजेस इन सिस्टम, इसके ऊपर जिसमें आपने पढ़ाई किया है उसी के ऊपर ही फोकस रखिए। नए चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि आज का न्यूज़पेपर देखते हैं इसके ऊपर आ सकता है, बट एवरी टाइम यू नीड टू हैव अ कॉन्क्रीट आंसर। और रिमेंबर दैट, याद रखिएगा कि आप 5 आंसर लिखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है, या फिर 10 आंसर लिखते हैं कम तरीके से, ये दोनों ही कुछ ज़्यादा अच्छे पॉसिबिलिटीज़ ऑफ गेटिंग अ गुड स्ट्रक्चर नहीं है अगर आप 5 छोड़ रहे हैं या फिर 5 अच्छे से लिख रहे हैं। My point is, try to go with a different strategy. Is that for the first 1 hour, you take the first 4-5 minutes of the examination to plan and manage what to do, which part of the questions you should be answering. इसमें बाकी लोग शायद आंसर स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप समय लीजिए. Give yourself that extra time, and then the magic happens. So as you got already the extra time, now you can go on thinking, okay. बिकॉज बाकी लोग हर एक बार बीच में जाके सोचेंगे कि इसके बाद कौन सा करना है, कौन सा एरिया में जाना है, जो आपको नहीं सोचना है। अच्छा, नेक्स्ट इज इसके बाद वाला जो पोर्शन में जाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज दैट एग्जामिनेशन के मिड वे में क्या करना है। इसमें आपका हॉल्ट हो जाता है क्योंकि 6 घंटे का राइटअप्स रहता है 3-3 घंटा करके। सो मिड वे में काफ़ी बार फटीग आ जाता है। सो इफ़ यू हैव नॉट प्रैक्टिस राइटिंग, तो अभी ज़्यादा कुछ प्रैक्टिस करके कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आंसरिंग के टेक्निक के ऊपर, क्योंकि शुरुआत में हम लोग देखते हैं हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है, फिर बीच में खराब होता है और एंड में कुछ समझ में ही नहीं आता है। सो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू डू इट इन अ
कंजिक्यूटिव वे, ओके, इन एसिमिलेटिव वे को फॉलो करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि याद रखिए, अगर आपके पास 10 मिनट है और आप 3 आंसर लिखना चाहते हैं, तो एक रास्ता ऐसा हो सकता है कि आप कोई आंसर, तीनों आंसर को ही कम कम करके लिखिए एंड ट्राई टू अटेंड, इट स्टिल गेट यू टू अ बेटर मार्क्स। कोई एक में सिर्फ आपको मैक्सिमम 5 ही मिल सकता है, लेकिन उसमें अगर 2-2 करके भी मिला तो आप 6 में पहुंच सकते हो। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। और उतना टेंशन में साइकोलॉजिकली देखा जाता है, इट इज इम्पॉसिबल टू राइट all the answers very properly, okay, so you won't be able to do that anyway, you can't achieve. So this is the best way to do it. So this is the scenario for the IAS 2022. I know I haven't managed to cover everything. इसके बाहर भी कुछ भी हो कमेंट में बोलिए, and I will be there for you to answer. Thank you.